हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम दो एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हमारे सॉल्व्ड एक्सरसाइज के दो एग्जाम्पल। थियरी वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, तो अभी दो एग्जाम्पल बाकी है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले। तो एग्जाम्पल 3.8, जिसको आप रिएक्शन टाइम से भी डिनोट कर सकते हो। मैंने बताया था ये चैप्टर में ऐसा ही है कि जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं उनको उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है। ये सुनो, उन्होंने ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि भैया रिएक्शन टाइम होता क्या है, और फिर उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमको दिया गया, उसको हमें सॉल्व भी करना है। ठीक है, ध्यान से देखो रिएक्शन टाइम होता क्या है। when a situation demands our immediate action, ध्यान से सुनना, it takes some time before we really respond. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brake of the car is the reaction time. Reaction time depends on the complexity of the situation and on the individuals also. Yes or no? मतलब कि सीधी सी बात है कि आप व्हीकल को ड्राइव करते जा रहे हो, ध्यान से सुनना, और बीच में कोई आ जाए, तो आपने उसको देखा और फिर उसको देख के आपने सिचुएशन को समझा, आपके माइंड ने इसकी गंभीरता समझी और आपने ब्रेक लगाई। तो देखा, समझा और एक्शन दिया, ब्रेक लगाई। ये ब्रेक लगाने में और देखने के बाद ब्रेक लगाने में आपने जितना टाइम लिया ना, उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। मतलब कि आप कुछ देख रहे हो और उसको रिस्पॉन्ड करने में, उसके खिलाफ एक्शन देने में आप कितना टाइम लगा रहे हो ना, उसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। और लगता ही है जैसे कि रोड पे आपने किसी को देखा, तो किसी को देखने के बाद देखा, तुरंत ब्रेक नहीं लगाते, देखा, आपके माइंड तक सिग्नल पहुंचे, हाँ भाई वो बीच में आ गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी ना तुरंत अलर्ट हो जाती है। अलर्ट होने के बाद आप ब्रेक लगाते हो। या सुनो, तो कहीं ना कहीं वहां पे सर्टेन इन दी रेंज जो मिली सेकंड का या फिर सेकंड का गैप तो रहने वाला है, वही गैप को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। वही गैप को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। सेकंड का होता है, 2 सेकंड का होता है, ये सुनो, मिली सेकंड का हो सकता है, ये सुनो। तो ये आप किसी घटना को, किसी सिचुएशन को देखते हो और उसको देखने के बाद आप जो रिएक्शन देते हो ना, उसमें जितना टाइम लग जाता है ना, देखा, माइंड तक सिग्नल पहुंचा, अलर्ट हुए और आपने एक्शन दिया, तो इतनी घटना बनी, उसमें जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। तो आप अपना रिएक्शन टाइम प्रैक्टिकली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? तो आसान सा एग्जांपल यहां पे दिया गया है, सेंटेंस वगैरह यहां पे क्वेश्चन में दिए गए हैं, आप यहां से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं समझाता हूं आपको अपना खुद का रिएक्शन टाइम अगर आपको निकालना है कि भाई मैं कितना अलर्ट हूं, ये सुनो, मैं कितना जल्दी से रिएक्ट कर सकता हूं, ठीक है, अगर मुझे मेरा खुद का रिएक्शन टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है? देखो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेना, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। ध्यान से सुनना, आपको एक हाथ से स्केल लेने, स्केल नहीं है तो पेन ले लो, स्केल नहीं है तो पेन ले लो, दिख रही है पेन आपको, ठीक है। आपको करना कुछ में, ये हाथ से पेन को पकड़ना और ये हाथ को यहां पे रखना है, इसको पकड़ा नहीं है, मैंने गैप रखा है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये हाथ से पेन को छोड़ते हो, तुरंत ये हाथ से आपको उसको कैच कर लेना है, ठीक है। तो ये हाथ से पेन को पकड़ा है अभी और इससे पकड़े नहीं है, ये सुनो, आपको जैसे ही ये जहां से, जिस हाथ से पेन को पकड़ा उससे छोड़ना है पेन को और तुरंत ही ये हाथ से पकड़ लेना, ठीक है, मतलब कि कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपको करना कुछ भी नहीं है, यहां से जैसे पेन छूटी और जैसे आप इसने, जैसे ही आपने ये हाथ से पेन को पकड़ा, ठीक है, तो छूटी और पकड़ा, वो छूटी और पकड़ा, ठीक है। जब भी आप पकड़ते हो तो ये जो घटना बनी ना, ये एक घटना बनी छोड़ने की, ठीक है, और आपने इसको कैच कर लिया, तो इतने में जो टाइम लगा ना, उसको बोला जाता है रिएक्शन टाइम। सर मेरा रिएक्शन टाइम तो 0 है, देखो ना, मैं तो तुरंत अलर्ट हूं, मैं तो जैसे ही छुट्टी है ना वैसे पकड़ लेता हूं, जैसे ही छुट्टी है वैसे पकड़ लेता हूं, जैसे छुट्टी है वैसे पकड़ लेता हूं, ठीक है। मतलब कि वो जो पेन है ना, थोड़ी भी डिस्प्लेस नहीं हो रही, नीचे नहीं जा रही है, जहां से मेरा हाथ है ना वहीं से मैं इसको पकड़ रहा हूं। ये सुनो भैया, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ही का ये राइट हैंड है और आप ही का ये लेफ्ट हैंड है। ये एक्सपेरिमेंट आपके दो हाथ से नहीं होना चाहिए,
छोड़ने वाला आपका फ्रेंड होना चाहिए, वो आपकी बॉडी का हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का हाथ आप ही के माइंड से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि कब मैं ये हाथ से छोड़ने वाला हूं, और आपको पता है कि मैंने यहां से अभी छोड़ा, पकड़ लोगे। यस और नो? क्योंकि आप ही का राइट हैंड है जो ये पेन को छोड़ेगा। यस और नो? नहीं, ऐसे रिएक्शन टाइम नहीं निकाल सकते हैं। यस और नो? रिएक्शन टाइम निकालने के लिए आपको आपके फ्रेंड को बोलना है, या फिर कोई अदर पार्टी को बोलना है। घर में कोई अगर है, कोई मेंबर है, तो उसको बोलना है कि आप एक काम करो, आप ये पेन को पकड़ो, ठीक है, और आपको यहां पे पकड़ना। उनको बोलना है कि कभी भी आप पेन को छोड़ देना है, ठीक है, मुझे नहीं बताना कब छोड़ने वाले हो, आप उसको देखते जाओ, और जब भी पेन को छोड़ेगा ना और आप उसको पकड़ जाओगे ना, पेन थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस हो ही जाएगी। यस और नो? थोड़ा सा डिस्प्लेस हो ही जाएगी। जैसा आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे, तब जहां से पकड़ पाओगे ना, वहां से आप अब नहीं पकड़ पाओगे, और थोड़ी सी पेन नीचे चली जाएगी और शायद आप यहां से पकड़ लो, क्योंकि आपकी बॉडी और उसकी बॉडी दोनों अलग हो गई। उसका माइंड उसकी बॉडी के साथ जुड़ा है, आपका माइंड आपकी बॉडी के साथ जुड़ा है। वो कुछ एक्शन दे रहा है, आपको उसका रिएक्शन देना है। यस और नो? तो तब जाके आपको अपना खुद का रिएक्शन टाइम पता लगेगा। समझ में आया रिएक्शन टाइम है क्या? यस नो? एक्सपेरिमेंट करो। यहाँ पे क्लियरली देखो ना, फिगर में दिखाया है फ्रेंड्स हैंड बोला है ना, जो स्केल को पकड़े। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्केल का यूज करके किया गया, तो फ्रेंड्स हैंड। यस नो? तो फ्रेंड को बोलना है कि तू भाई स्केल को पकड़ या पेन को पकड़, और आपको हाथ यहाँ पे रखना है, और उसको बोलना है कि चल अभी तू पेन को छोड़ दे। लेकिन छोड़ने के टाइम पे आपको पता हो तब नहीं, मतलब कि 1 2 3 गिन के 3 पे पेन को छोड़ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको बोला तू कभी भी छोड़ना पेन को, तू कभी भी छोड़, तेरा जब मन करे तब छोड़ना, और फिर आप जब वो छोड़ता है तब आपको पकड़ना है। 100% गारंटी कि वो जहां से आप उसको पकड़ना चाहते हो ना, मतलब जहां पे अभी हाथ है वहां से नहीं पकड़ पाओगे, थोड़ी सी पेन नीचे स्लाइड कर जाएगी। या सुनो, इसलिए यहां पे स्केल बोला है। स्केल इसलिए क्योंकि आपका हाथ कहां पे, वो सेंटीमीटर आप देख सकते हो, और जब भी आप पकड़ोगे तब कहां से पकड़ा है वो सेंटीमीटर आप नोट कर सकते हो, इसीलिए यहां पे स्केल बोला है। ये सुनो, तो आप देखना 100% वहां पे थोड़ी सी स्केल नीचे स्लाइड, मतलब जहां पे आपका हाथ था ना, जब उसने छोड़ा ना और जब पकड़ा ना, तब वो जहां पे आपका हाथ था उससे थोड़ा स्केल नीचे स्लाइड कर गई, मतलब कि थोड़ा नीचे स्लाइड करके आप उसको पकड़ पाए। यस नो? यही तो होता है रिएक्शन है, यही तो होता है रिएक्शन है। अगर आप ही का ये हाथ होता और आप ही का ये लेफ्ट हैंड भी है और आप ही अपने राइट हैंड से इसको छोड़ रहे, तो रिएक्शन टाइम आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आप ही की बॉडी से आपका माइंड कनेक्टेड है ना। राइट हैंड आप ही का, लेफ्ट हैंड आप ही का, माइंड आपका, दोनों हाथ आपके ही माइंड के साथ सिंक्रोनाइज, तो बात खत्म। आपको पता है कि अभी मैं छोड़ने वाला, तो ये हाथ ना एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा कि हाँ अभी छोड़ने वाला है। यस और नो? समझ रहे हो? इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट आपको किसी और का सहारा लेके करना है। यस नो? किसी और थर्ड पार्टी, आपका जो फ्रेंड है उसको बोलो कि भाई तू पकड़ और इसको छोड़ना, लेकिन बताना मत कब छोड़ने वाला है। ऐसा नहीं कहना 1 2 3 पे ऑन द काउंट ऑफ 3 छोड़ना है, नहीं, फिर तो आप अलर्ट हो जाओगे। नहीं, अलर्ट इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा सडनली आ जाना चाहिए, जैसे कि होता है ना, जब भी व्हीकल लेके जाते हैं तो सडनली कोई बीच में आ जाता है, तो कैसा अंदर भी कुछ ऐसा छमछम हो जाता है। ये सुनो, होता है कि नहीं? अरे भगवान क्या हो गया, ये सुनो, और अगर बच गए तो बच गए। ये सुनो, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, तो आपकी बॉडी सामने किसी को देखा तुरंत ही एक्शन लगाएगी, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाएगा। आप कितना अलर्ट हो, ये आप रिएक्शन टाइम से निकाल सकते हो। आ रहा है बात समझ में? धीरे धीरे, है कि नहीं? और वही यहां पे निकालने को बोला है। तो समझ में आया रिएक्शन टाइम है क्या? बहुत ही बढ़िया चीज है। या सुनो, कई बार ना कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन टाइम पे। ये सुनो, और रेयर केस में आते हैं, लेकिन मजा आ जाता है, क्योंकि ना ये कोई पढ़ता ही नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। मैंने बोला ना कि ये बहुत सारे फ्री फॉल है, ये है, वो सारी चीजें ना उनको थियरी में देनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी। यस नो? तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे दी, लेकिन डेफिनेशन पूरी दी है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है कि रिएक्शन टाइम है क्या। समझ में आया कैसे आप अपना रिएक्शन टाइम निकाल सकते हो? एक बार एक्सपेरिमेंट करना घर पे, आपके पास स्केल तो होगी ना, और मेंबर भी होंगे कोई। अरे भैया, अपना छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मम्मी को बोला, पापा को बोलो कि आप पकड़ो, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना, मेरी बॉडी का रिएक्शन टाइम निकालना है, आपकी बॉडी कितना जल्दी रिएक्ट कर पाती है, ठीक है, वो निकालना है मुझे। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करो और देखो,
और आपको अभी निकालना कैसे, देखो एक्सपेरिमेंट तो कर लिया कि भाई हाँ आपके पापा को आपने ये स्केल पकड़ा दिया और आप बोला कि पापा आप कभी भी छोड़ना, मैं इसको पकड़ूंगा, ठीक है, हाथ यहीं पे रखना है, फिर भी हाथ यहीं पे रखना है, और जैसे वो छोड़ते हैं ना आप पकड़ोगे ना तो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, उसको नोट डाउन करना है। अभी मैं बताता हूं कैसे निकालना है, ठीक है, आपको पकड़ लेना है और फिर अभी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं आपकी बॉडी का रिएक्शन टाइम वो समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे तौर पे दिया है, यहाँ पे मान लो you can measure your reaction time by a simple experiment, और ये experiment क्या है, take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and fingers, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। After you catch it, find the distance d travel by the ruler। मैंने क्या बताया कि जहां से आप पकड़ना चाहते हो वहां पे आप नहीं पकड़ पाओगे, ये 100% गारंटी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई अदर मेंबर है जो इसको छोड़ेगा तब, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लाइड, मैं इसको पकड़ना चाहता था यहां से, लेकिन हुआ क्या, जब भी मैंने छोड़ा मेरा बॉडी अलर्ट नहीं था, जैसे छोड़ा मैंने देखा मेरी बॉडी ने रिएक्शन तो दिया, लेकिन क्या हुआ, मैं इसको छोड़ा, मैं इसको यहां से पकड़ना चाहता था यहां से, लेकिन थोड़ा ऊपर पकड़ पाया, मतलब कि थोड़ा सा पेन नीचे डिस्प्लेसमेंट कर गई, बस जितना डिस्प्लेसमेंट वो कर गई ना वो डी निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला है कि D was found to be 21 सेंटीमीटर, देन एस्टिमेट द रिएक्शन टाइम। क्या बोला है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेस कर गई ना, ये जो पेन है जो डिस्प्लेस कर गई वो डिस्प्लेस कर गई D के बराबर, और D कितना निकला 21 सेंटीमीटर, ठीक है, अज्यूम दैट 21 सेंटीमीटर जितनी नीचे आ गई, ये सुनो। आप उसको पकड़ना चाहते थे कहां पे, और अभी जब पकड़ा तब वो 21 सेंटीमीटर जितनी नीचे आ गई थी, ठीक है, उतना उसने डेप्थ ट्रैवल कर लिया था। तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, D के बराबर, कितना 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों बहुत ही आसान है आपका रिएक्शन टाइम निकालना। कैसे निकाल सकते पता है, हाँ ध्यान से देखना, क्या आपके फ्रेंड ने जब उस स्केल को छोड़ा तो उसने फ्री फॉल किया, उसने इंटेंशनली फेंका थोड़ी है, उसने तो सिर्फ ड्रॉप करना है, छोड़ना है, उसको सिर्फ छोड़ना है, यस सुनो, तो ये तो फ्री फॉल करेगा। मतलब कि फ्री फॉल वाली कंडीशन आप यहां पे लगा सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है, हम बता सकते हैं स्केल की इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो उसको छोड़ रहा है, तो 0 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, है कि नहीं, और हमें रिएक्शन टाइम चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, D के बराबर, यस नो, तो क्या मैं यहाँ पे सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि आप फिगर में देख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, है कि नहीं। तो ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन, भाई वाई डायरेक्शन की मोशन अभी बताने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली ही मोशन होती है। तो मान लो कि उसने किया डिस्प्लेसमेंट D के बराबर, और हमें पता है फॉर्मूला कौन सा लगाना है, D = V0t प्लस हाफ G, क्योंकि G नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए मैं इसको लिखूंगा -G × TR², जहां पे TR क्या है आपका रिएक्शन टाइम है, मतलब कि आपने रिएक्ट किया उतने टाइम में वो स्केल D के बराबर डिस्प्लेसमेंट कर पाई थी, या सुनो इतना कर गई थी, तो TR टाइम में वो कितना नीचे आ गई थी, आपकी बॉडी ने रिएक्शन दिया, उसको पकड़ना चाहा, जब पकड़ा तब ऑलरेडी कितना टाइम स्पेंड हो चुका था, TR टाइम, छोड़ने के बाद TR टाइम स्पेंड हो चुका था, और उतने टाइम में ये स्केल 21 सेंटीमीटर नीचे आ गई थी, और फिर आपने उसको पकड़ा, तो ये TR टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 21 सेंटीमीटर। और बच्चों यही TR को बोला जाता है आपका रिएक्शन टाइम, है ना। तो ये V0 क्योंकि फ्री फॉल है, तो ये स्केल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, मतलब कि पूरी टर्म हो गई 0। D कितना, अभी पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद वैल्यू प्लेस करें, D = हो गया भाई -12 GTR², क्लियर है। चलो अभी हमें TR निकालना है, सिंपल है ना, TR निकालना है, तो TR कैसे निकालें, तो D का वैल्यू यहां पे प्लेस करते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में हुआ है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे -21 सेंटीमीटर। अभी इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेंटीमीटर नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसे तो देखा जाए तो मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21 × 10⁻² मीटर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -12 G × TR², ठीक है। सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, काम करते हैं सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 × G का वैल्यू यहाँ पे बोला नहीं तो हम क्या लिखे, 10 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 10 कंसीडर कर लेते हैं × TR², ठीक है। तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये 2 5 10 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 21 / 5 × 10⁻²,
दैट इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आप देखोगे तो टी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा पता है आपको? टी आर स्क्वायर का वैल्यू, चलो कैलसी लेते हैं और यहां पे हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो 21 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा इट इज 4.2। ठीक है, ये कितना आया 4.2। तो ये हो गया 4.2 इनटू 10 टू द पावर -2, मतलब कि इसको ऐसे ही रहने 10 टू द पावर -2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड पे अंडर रूट निकालेंगे ना तो आंसर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 10 टू द पावर -2 और दोनों साइड पे अंडर रूट निकाल लें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4.2। इसको अंडर रूट नहीं लिखता हूं मैं, 1 टू दी पावर सॉरी होल पावर 1/2 लिखता हूं तो आसानी से आप इसको समझ पाओ। तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का 1/2 पावर। ठीक है, तो भाई ये 4.2 जो भी है, हाँ इसका क्या होगा, तो इसका हम ले सकते हैं 4.2 का अंडर रूट हम निकाले तो अंडर रूट 4.2 इट इज 2.04। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.04 इंटू 10 टू दी पावर ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम ये आंसर देखें तो इसको मैं 0.2 भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आने वाला है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 2.04 डिवाइड बाई 10, मतलब कि यहां पे मैं ये बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट टी आर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.204 सेकंड। मतलब कि आपका रिएक्शन टाइम कितना आया, इतना सेकंड आया। ठीक है, आपका रिएक्शन टाइम कितना आएगा, इतना सेकंड आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ जी। आंसर मैच भी कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि आंसर क्या मैच हो गया कि नहीं हो गया। तो इतना रिएक्शन टाइम होता है आपका। ठीक है, तो आएगा 0.204 सेकंड। जी बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर गया, 0.2 इन्होंने लिखा है। ठीक है, मतलब समझ में आया क्या करना है रिएक्शन टाइम निकालने के लिए, बस इतना करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं करना है, एक एग्जांपल के तौर पे आप वापस देखें तो किसी एक स्केल इसलिए ली जाती है बच्चों ताकि आपको समझ में आए कि जब भी आपका हाथ पहले था तब कौन कितने सेंटीमीटर पे था, और जब भी आपने इसको आपके फ्रेंड ने ऊपर से स्केल को छोड़ा और आपने इसको पकड़ा तब कितना सेंटीमीटर वो नीचे, कहां से पकड़ा, तो जहां पे आपका हाथ था, जहां पे आपका हाथ था यहां से देखते हैं, मतलब कि यहां पे था और आपने पकड़ा ऊपर से तो कितना स्केल नीचे जा पाई। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर पाई, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए हो जाएगा डी। तो आप वो आसानी से समझ पाओ इसके लिए स्केल यूज की जाती है। या सुनो, बाकी एक्सपेरिमेंट आप पेन से भी कर सकते हो। तो ये 0.2 सेकंड होगा रिएक्शन टाइम। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वही सेकंड नंबर वाला कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन का फॉर्मूला हम यहां पे यूज किए। ठीक है, और कुछ भी नहीं, सिंपल है। समझ में आ गया रिएक्शन टाइम है क्या? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, टू पैरेलल एग्जांपल 3.9, टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो एक ट्रेन है जो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी साउथ की डायरेक्शन। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। What is the, तीन क्वेश्चन पूछे, what is the velocity of B with respect to A, what is the velocity of ground with respect to B, and what is the velocity of monkey with respect, what is the velocity, velocity of monkey running on the roof of the train A against its motion with the speed of 18 km per hour with respect to the train A as observed by a man standing on the ground is how much। मतलब कि मंकी की वेलोसिटी किसी ग्राउंड पे खड़े आदमी को कितनी दिखेगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तीन क्वेश्चन पूछे, वन बाय वन उसको देखते जाते, ध्यान से देखते जाओ बच्चों। आपको क्या बोला है, देखो एक रेल ट्रैक है, दो रेल ट्रैक, पैरेलल रेल ट्रैक है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। ठीक है, उसमें से ट्रेन ए है ना वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, मान लो कि ये बड़ा सा सर्कल है, ये ट्रेन ए है, ये सुनो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, वो नॉर्थ की डायरेक्शन। अभी बच्चों नॉर्थ की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस मान ले और ये जो साउथ वाली डायरेक्शन है उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस मान ले, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन ए पॉजिटिव एक्सिस पे जा रही है एंड ट्रेन बी नेगेटिव एक्सिस पे मोशन में है। यस नो, हमने क्या माना, ये डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। यस नो, तो अपर डायरेक्शन
नॉर्थ वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माने और साउथ वाली डायरेक्शन को हम नेगेटिव माने। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ो। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। बच्चों यहां पे पहले तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहां पे कर देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ए आपको कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर टू बी स्पेसिफिक बोलो तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, मतलब कि किसने बताया कि भाई तेरी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, ग्राउंड बताएगी। ग्राउंड रियलिटी शो करती है ना, तो इसीलिए मैं इसको VAG लिखूंगा अभी से। ये सुनो, तो ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 3 जा 54 एंड 5 3 जा 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है मैं यहां पे लिखता हूं, ट्रेन ए 15 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। या सुनो, फिर वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, तो ये भी आपको मेंशन की गई है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो भी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कि ट्रेन बी की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, वो कौन बताएगा, तो वो ग्राउंड बताएगी। या सुनो, हमने बताया था कि ग्राउंड ही हमेशा रियलिटी शो करती है। या सुनो, तो यहां पे ट्रेन बी की वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 90 किलोमीटर पर आवर। मैं एक काम करता हूं, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, मतलब कि ये हो जाएगा 5/18, तो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन जरा ध्यान से देखना, क्योंकि वो साउथ की डायरेक्शन में है ना। हाँ, अभी के लिए वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्योंकि साउथ वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, इसलिए मैं इसकी वेलोसिटी क्या लिखूंगा, -25 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्यों मैंने माइनस लिखा है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, नॉर्थ नहीं, साउथ वाली डायरेक्शन। हमने नॉर्थ को पॉजिटिव माना है और साउथ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। यस और नो? एक और चीज, मंकी की वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। यहां पे क्या बोला है, देखो यहां पे बोला है monkey running on the roof of a train। सी में देखो, monkey running on the roof of a train against its motion with velocity of 18 km per hour with respect to train A। मतलब कि monkey ट्रेन A की छत पे ट्रेन A की मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में 18 किलोमीटर पर आवर है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मतलब कि ट्रेन ए अगर मंकी को ऑब्जर्व करेगी ना, तो उसको 18 किलोमीटर पर आवर दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ए आपको 18 किलोमीटर पर आवर दी गई है। समझना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये VMA दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर, VMG नहीं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 18 नहीं है, सिंपल सी बात है, यहां पे बोला है वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन है। तो ये जो 18 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी गई है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ए इज 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लेकिन हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 18 छम्मा छम्मा, तो आंसर कितना मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि मंकी ट्रेन ए के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। यस और नो, है कि नहीं? मतलब कि ट्रेन ए अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये मंकी साउथ डायरेक्शन में जाएगा, है कि नहीं? तो मंकी की डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन है, इसीलिए मैं यहां पे, क्योंकि साउथ को तो हमने नेगेटिव माना है ना, तो मैं मंकी की वेलोसिटी क्या लिखूंगा यहां पे, माइनस, रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया m, -5 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो कौन सी वेलोसिटी है, VMA है। समझना, VMA है। यस और नो? चलो, इतनी चीजें हमने यहां पे नोट डाउन कर ली। अभी देखो ध्यान से, अभी हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते जाते हैं। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्वेश्चन ए का आंसर देते हैं। आइए क्वेश्चन ए का आंसर देते हैं। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितनी, ऐसा बोला है। ऐसा नो, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितनी होती है, VB माइनस VA होती है। आपको पता है ये सारी चीजें, लेकिन हम जो भी लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं। यस नो? अच्छा बच्चों, VBG कितनी, VBG कितनी, हाँ 25। यहां पे मत देखो, यहां पे मत देखो, ये फिगर में देखो, फिगर में हमने इसको डायरेक्शन के साथ दिखा, ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है।
जस्ट हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, या सुनो उसको डायरेक्शन के साथ साइन के साथ यहाँ पे फिगर में हमने मेंशन किया है। तो फिगर में देखो, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -25 ले सकते हैं क्योंकि वो साउथ डायरेक्शन में, इसलिए वो होगी -25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, माइनस वीएजी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, यस और नो। तो +15 ये हो गया -25 -15 मतलब कितना होता है -40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए कितनी हुई -40 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर ट्रेन ए ट्रेन बी को ऑब्जर्व करेगी तो ट्रेन बी साउथ डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जाती नजर आएगी -40 से। और बात तो सही ना, मैंने एक सेंटेंस में आपको बताया था, याद करो मैंने बोला था जो ऑब्जर्वर है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है तो वो अपनी वेलोसिटी जिस वस्तु को वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको दे देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी ट्रेन ए ट्रेन बी को ऑब्जर्व करेगी ना, तब ट्रेन ए अपनी 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ट्रेन बी को दे देगी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि साउथ वाली डायरेक्शन में। तो ऑलरेडी उसके पास 25 है और ट्रेन ए की 15 मिली, कितना हुआ 40, कौन सी डायरेक्शन में, साउथ। मैच हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। कॉम्पिटिटिव में ये कंसेप्ट लगाया जाता है, कॉम्पिटिटिव में ना ये फॉर्मूला नहीं लगाया जाता, कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। क्या बोला जाता है कि भाई जो ऑब्जर्वर है ना वो अपनी वेलोसिटी इसको दे देता है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, एक इल्यूजन है, लेकिन ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े इसलिए वो डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए हम वहां पे ऐसा बोलते हैं कि भाई ए अगर ऑब्जर्वर है बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो ए अपनी वेलोसिटी बी को अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा, ऐसे इसको अज्यूम किया जाता है, यस और नो, ताकि फटाक से आंसर आ जाए विदाउट कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है, यस और नो। चलो हमारा ये आंसर आ गया। अभी बी, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रही है, ये बी ट्रेन की डायरेक्शन साउथ में दिखा रही है, मतलब कि ट्रेन ए को ट्रेन बी साउथ में जाती ही नजर आएगी लेकिन 40 मीटर पर सेकंड से जाती नजर आएगी। क्लियर हुआ। चलो बी का आंसर देते हैं। बी में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि यहां पे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्व्ड बाय बी कितनी होगी। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्व्ड बाय बी होती है वीजी माइनस वी बीजी, या सुन लो भाई यहां पे जीजी तो नहीं लिखूंगा ना, सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड हमें पता है 0 होती है तो इसको वीजी ही लिखेंगे, लेकिन वी बीजी यहां पे लिखेंगे, या सुनो। तो ध्यान से देखो वीजी तो हो गया 0 माइनस वी बीजी कितना, यहां पे फिगर में देखो, ऊपर नहीं देखो, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। यहां पे देखो वी बीजी कितना, साउथ डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा -25। तो बच्चों ये हो गया माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये हो जाएगी 25 प्लस 25 मीटर पर सेकंड, आगे साइन लगेगी प्लस 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई वी जीबी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ऑब्जर्व्ड बाय बी। ठीक है, तो बात तो सही है ना। अगर सोचो कि किसी ट्रेन बी में बैठा बंदा अगर ग्राउंड को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ग्राउंड कौन सी डायरेक्शन में जाती नजर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। बात तो सही है ना, क्योंकि ट्रेन बी ये डायरेक्शन में है तो ग्राउंड उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाती नजर आएगी, है कि नहीं। बात तो सही है भाई, समझे कि नहीं समझे। तो मतलब कि प्लस साइन है, प्लस साइन क्या इंडिकेट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट, क्योंकि साउथ को हमने नेगेटिव माना है। तो बात तो सही है, ट्रेन बी को क्या दिखेगा, ग्राउंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाती नजर आएगी, इसलिए यहां पे प्लस है। और कितनी वेलोसिटी से, जितनी ट्रेन की होती है उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड जाती नजर आएगी, मतलब कि 25। क्लियर हुआ, यस और नो। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, कॉम्पिटिटिव में जो कांसेप्ट लगाया जाता है कि जो ऑब्जर्व करता है वो अपनी वेलोसिटी जिसको ऑब्जर्व कर रहा है उसको दे देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन बी ऑब्जर्व कर रही है ग्राउंड को, तो ट्रेन भी अपनी वेलोसिटी ग्राउंड को अपोजिट डायरेक्शन में चिपका देगी। तो ग्राउंड को वेलोसिटी कितनी मिली 25, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन आया +25। हुआ क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है लास्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है यहां पे बोलो, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कि यहां पे अभी इसको जो क्वेश्चन पूछा ना उसको ऐसे देखो, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अभी ऑब्जर्व्ड बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड मतलब कि जो आदमी यहां पे ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड को जो दिखेगा ना वही उस आदमी को दिखेगा, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर स्टेडी है।
इट इज ए पार्ट, सॉरी, ही इज ए पार्ट ऑफ दैट ग्राउंड, यस और नो। तो जो आदमी ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, तो जो चीज ग्राउंड पे खड़े आदमी को दिखेगी ना, वही चीज ग्राउंड को दिखने वाली है। मतलब कि जो चीज, मैं ये बोल सकता हूं कि ग्राउंड को जो वेलोसिटी मंकी की दिखेगी, वही वेलोसिटी उस आदमी को मंकी की दिखेगी, क्योंकि दोनों ग्राउंड, मतलब ग्राउंड भी जीरो और वो आदमी ग्राउंड पे खड़ा है, स्टैंडिंग स्टेडी है, तो वो भी, उसकी खुद की वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो होगी, यस नो। तो उसको क्या दिखेगा, जो ग्राउंड को दिखेगा वही चीज उसको दिखेगी। तो एक काम करते हैं ना, ग्राउंड को मंकी की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, अगर हम वो निकाल ले तो वही वेलोसिटी उस आदमी को ऑब्जर्व होगी। क्लियर है ना? ग्राउंड को जितनी वेलोसिटी मंकी की दिखेगी, अगर हम वो निकाल ले तो यहां पे उस आदमी को भी उतनी ही वेलोसिटी, क्योंकि वो भी तो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है ना, यस नो, तो उसको भी उतनी ही वेलोसिटी मंकी की ऑब्जर्व होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहां पे, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। गलती मत करना, ये जो 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दी गई है ना, वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है। समझ में आ रहा है? वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है। समझ में आ रहा है? यस और नो? और हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन ए, यही फॉर्मूला यूज करता हूं, क्योंकि यही फॉर्मूला में वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड टर्म आ जाएगी। देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ट्रेन ए क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए ऑब्जर्व्ड बाय ग्राउंड। लिख सकता हूं कि नहीं लिखना? VMA, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑब्जर्व्ड बाय ए, इज नथिंग बट इक्वल टू VM माइनस VA। लेकिन जो भी देखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, इसलिए हमने G लगा दिया, यस और नो? तो क्या यहां पे VMG आया, तो VMG की वैल्यू लगा दो यहां पे। तो VMG की अगर वैल्यू बनाओगे, इसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो VMG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VMA प्लस VAG। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? VMA प्लस VAG। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VMA? यहां पे मत देखो, मैंने क्या बोला, फिगर में देखो, क्योंकि विथ डायरेक्शन साइन के साथ हमने फिगर में मेंशन किए सारी चीजें। तो रेड कलर वाला जो भी है वो मंकी है। ट्रेन ए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और मंकी उसकी छत पे साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो? तो इसीलिए मंकी की वेलोसिटी हमने कितनी लिखी, -5 मीटर पर सेकंड। VMA हमने कितनी लिखी, -5, तो VMA की वैल्यू क्या, -5 मीटर पर सेकंड। प्लस VAG कितना भाई, VAG मतलब कि ट्रेन ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 15 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ डायरेक्शन है इसलिए प्लस लिखेंगे, तो ये हो गई 15। 15 माइनस 5 कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड, यस और नो? तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वही वेलोसिटी, इतनी ही वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े उस आदमी को भी दिखने वाली है, यस और नो? क्लियर हुआ? और बात तो सही है ना? आप खुद सोचो कि अगर आप ग्राउंड के ऊपर खड़े रह के उस मंकी को देख रहे हो, ट्रेन जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में और मंकी ट्रेन की छत पे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, फिर भी आपको मंकी ट्रेन के साथ ही नॉर्थ डायरेक्शन में जाता नजर आएगा, है कि नहीं? यही तो प्लस साइन आई ना, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दिखी, 10 मीटर पर सेकंड दिखेगी। वेलोसिटी कितनी दिखेगी, 10। अगर मंकी ट्रेन की छत के हिसाब से देखें तो ट्रेन की छत के हिसाब से मंकी साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े रह के देखते हो तो दोनों साथ में ही आगे जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा ही विजुअलाइज होगा, है कि नहीं? क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर है? चलिए, तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ में, क्योंकि कभी भी मैं चेकिंग के लिए मांग सकता हूं। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय बाय।